अब यहां के बाद हम लोग सीखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी वेक्टर है आपके 11th और 12th के पर्पज से, वो है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो मन में ख्याल जाएगा आपके कि सर जीरो वेक्टर में क्या किए थे ना कि आप जीरो के ऊपर तीर लगा दिए थे, तो यूनिट वेक्टर में भी क्या कीजिएगा, आप एक के ऊपर तीर लगा दीजिएगा। और डिफिनेशन क्या करेंगे इसका, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, एक हो, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड एक है तो यूनिट वेक्टर। ऐसा कुछ सोचिएगा। तो सोचना बहुत गलत नहीं है, मैग्नीट्यूड तो इसका एक होगा ही अकॉर्डिंग एज इट्स नेम। यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमेशा एक होगा। लेकिन इसको हम लोग एक पर तीर लगाकर नहीं दिखाते, इसको हम लोग एक के ऊपर तीर लगाकर नहीं दिखाते हैं। तो कैसे दिखाते हैं, क्या करते हैं, आइए इसको थोड़ा सा बारीकी से हम लोग समझते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। द वेक्टर whose magnitude remains always 1 is called a यूनिट वेक्टर। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, हमेशा एक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये तो पहला बात हो गया, ये बात तो समझ सकते हैं। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, हमेशा एक ही हो, एक होगा तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। नो डाउट, क्लियर है यहां तक? ठीक। अब रह गया मन में सवाल कि सर जी इसको एक के ऊपर तीर लगाकर क्यों नहीं दिखाते, मैग्नीट्यूड तो इसका भी एक ही होगा। तो नहीं दिखाते, इसके पीछे कारण है कि इसका उपयोग क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। इट इज मेनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। किसी वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। कौन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। क्लियर है बात? चलिए, जब डायरेक्शन की बात आएगी, अब मान लेते हैं कि ए है कोई वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड दिखाएंगे और डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, इसका डायरेक्शन दिखाने की तो संभावना एक लेके चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसका एक अलग तरीका हम लोग अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं, तो लिखते हैं इसमें इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई इस सिंबल से। इसको क्या पढ़ते हैं पता है, इसको बोलते हैं कैप या बोलते हैं हैट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैप एट द प्लेस ऑफ एन एरो। एरो के स्थान पर कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ए पर तीर लगाकर, तो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ए पर कैप लगाकर। कोई वेक्टर बी है, तो बी वेक्टर है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी के ऊपर तीर लगाकर। उसके डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी के ऊपर कैप लगाकर। तो डिस्टिंग्विश हो रहा है ना, ये पूरा कंप्लीट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा सो होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा एक होगा। कैप लगा दिए ना तो पहचान में आ गया कि ये एक यूनिट वेक्टर है। कैप लगा दिए तो क्या हो गया, पहचान में आ गया कि ये एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा एक होता है। इसको एक साधारण से टेबल से हम लोग समझ के देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ना, आपके पास हो गया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस टेबल पर अगर हम लोग फोकस करें और मान ले कि अपने पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, कोई दिक्कत, अपने पास कोई एक वेक्टर है वेक्टर ए, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, मॉड लगा के दिखा देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं, मॉड लगा के दिखाते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ ए, ये किसके बराबर होगा,
ए के बराबर होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड हो गया ए। अब इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैसे दिखाएंगे? ए पर कैप लगाकर, और ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक, हमेशा यूनिट वेक्टर हो गया ना, कैप लग गया तो क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। तो कैप से दिखाते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर बी है, हो सकता है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी ही होगा। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी के ऊपर कैप होगा। किसका यूनिट वेक्टर? बी का यूनिट वेक्टर। और बी के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो एक ही होगा। वेक्टर चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा एक ही होता है, क्योंकि नाम ही है ना यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा एक ही होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक में? अभी और क्लियर करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि एक वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या कह सकते हैं? सिंस ए वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, so it may be represented as, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको? किसी भी वेक्टर में क्या होता है ना, किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, जो कल आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे। किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों का दोनों होता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि वेक्टर ए है, तो ए का मैग्नीट्यूड हो गया और ए का डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो कोई वेक्टर ए है तो ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दे तो ए कैप क्या मिलता है? वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो एक लॉजिक यहां से निकला। क्या निकला? यदि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दे, नहीं, यदि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दे तो क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? सुनाई नहीं दिया सर? कमेंट में लिख के बताना। क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इसको एज ए फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा इस पर कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। आईजे में सर ये आईजे वाला क्या कर दिए? तो भाई इसको जस्ट अगले टॉपिक में सीखेंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तत्काल के लिए मानते हैं ना किसी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में हम लोग लिख रहे हैं, आई कैप में जे कैप में। ठीक है, एक रफ तरीका आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर है ए और इसको लिखा गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में, है ना। या फिर इसके साथ जेड के कैप भी लिख देते हैं, तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में। एक वेक्टर इसका एक टुकड़ा एक्स एक्सिस की ओर है तो आई कैप लगाएंगे, एक टुकड़ा वाई एक्सिस की ओर है तो जे कैप लगाएंगे, और एक टुकड़ा जेड एक्सिस की ओर है तो के कैप लगाएंगे। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा ना तो इसका एक साधारण सा है रूल, जो भी जस्ट सीखेंगे इसी वीडियो में हम लोग। आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, इसको ध्यान रखना है। क्या करना है? अगर इस फॉर्म में आई जे के में दिया रहेगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, कहीं पर नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे कि इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला पर लाने के लिए क्या चाहिए? इस फॉर्मूला पर लाने के लिए आपको पहले वेक्टर चाहिए जो ऑलरेडी दिया हुआ है, और क्या चाहिए आपको? उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आप ए का सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, जो भी सिखाया आपको। कैसे निकालेंगे? आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5 होगा। अंडर रूट 5, 25 का कितना आ गया? 5।
नाउ अब फॉर्मूला लिख दो भाई। ए कैप क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं ताकि याद हो जाए। वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर तो दिया हुआ था आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैग्नीट्यूड अभी जस्ट निकाले हैं कितना 5। अब क्या करते हैं इसको अपने सुविधा के लिए अलग अलग लिख देते हैं, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। ये हो गया इसका आंसर। कुछ है समझ में? क्या किया हम लोग, वेक्टर तो ऑलरेडी दिया हुआ था, हमको फॉर्मूला पे लाना है वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए। कैसे निकाल लिए, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर करके निकाल लिए। अब आई वाले का स्क्वायर हो गया, जे वाले का स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके आ गया 5। अब फॉर्मूला पे डाल देंगे, फॉर्मूला लिख करके, चूंकि एक दो बार लिखेंगे फॉर्मूला तो फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, तो फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूला पे डाल देंगे इस 5 को, और दोनों के अलग अलग कर, दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हालांकि आंसर इस फॉर्म में भी मिल सकता है आपको, कोई बड़ा बात नहीं है ना। ये 2 वाला हो गया। अब एक तो काम करते हैं, ये तो प्लस वाला है, माइनस वाले को भी देखते हैं। अगर इसी में आपको दिया रहे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको बताइए भाई, कोई वेक्टर है ए और वो वेक्टर दिया हुआ है कोई वेक्टर है वेक्टर ए जो दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप, इस पर माइनस लगा देते हैं। अब कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका है। कहेंगे ही है ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। सर यहां तो माइनस था, प्लस क्यों कर दिए, डाउट है कैसे करें, क्यों कर दिए भैया जी, माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस होता है ना। तो माइनस में भी रहेगा, फिर भी काम हम लोग प्लस का ही करेंगे। माइनस का स्क्वायर चूंकि प्लस होता है, ये भी आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 9 + 16 √25 बोले तो 5। अब यहां से हम लोग नाउ ए कैप निकालना है ना, तो वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख देते हैं, 3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। यही पे आंसर हो गया, अदरवाइज इसको अलग अलग कर देंगे, 3/5i कैप माइनस 4/5j कैप। अगर 3 को वाला भी दिया रहेगा, ये भी आपका क्वेश्चन है, अगर 3 को वाला दिया रहेगा तो जैसे कि मान लेते हैं वेक्टर ए है, ये दिया रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, इस फॉर्म में दिया हुआ है। इसका कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, क्या लिखेंगे, हियर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए प्लस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे। 4 + 9 + 16 इसको जोड़ेंगे तो 29। अब इसका रूट निकाल, कौन निकालता है कहिए, यहां से सीधा नाउ ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कितना लिखेंगे फिर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाई √29। अब इस 29 को हम लोग अलग अलग कर देंगे, ये भी आंसर आपका ठीक है, अलग अलग कर देंगे तो 2/29 का √i कैप, 3/√29 j कैप माइनस 4/√29 k कैप, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, यूनिट वेक्टर को निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एक नीट में शायद क्वेश्चन देखे थे हम, एक क्वेश्चन दे देता है इस प्रकार से कि पिक आउट द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को चुन के बताइए भाई कौन सा होगा, और ऑप्शन दे देता है, क्वेश्चन लिख देते हैं पिक आउट द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को आप चुनिए, ऑप्शन दे देगा 1i कैप प्लस 1j कैप, दूसरा कहेगा 1/2i कैप प्लस 1/2j कैप, तीसरा कहेगा 1/√2i कैप प्लस या माइनस भी लगा देगा, कोई मतलब मैटर नहीं है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस से ना होता है। नन कह देगा या ऑल ऑफ दीज कह देगा, जो भी कह दिया। कैसे निकालेंगे, अगर यूनिट वेक्टर को चुनने की बात आती है तो सीधा सा इसका रूल है मेरे भाई, आप मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लो कि क्या एक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया ना अभी, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, अगर है तो यूनिट वेक्टर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये चेक करते हैं, इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
√2 पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाले का 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 √1/2 ये भी नहीं होगा। इसका 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 जोड़ के एक आ गया ना, तो तीसरा वाला होगा, चौथा वाला ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर के एग्जांपल्स को देखते हैं। इसके बाद यूनिट वेक्टर गाहे बगाहे आपको 11th में कई जगह इस्तेमाल में आएगा, 12th में इस्तेमाल में आएगा। जब इसका एच सी वर्मा का सॉल्यूशन करेंगे, एमटीजी का सॉल्यूशन करेंगे, तो वहां भी आपको यूनिट वेक्टर का क्वेश्चंस मिलेगा। आप इसके प्रैक्टिस को बना के रखिएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है उसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये काम देता है। ठीक है, इसी के बाद हम लोगों का टॉपिक है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। वेक्टर छोड़िए, वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ये क्या होता है, आइए जरा इसको हम लोग समझते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ये क्या होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। चलिए हम लोग तो समझे एक बात को अभी यूनिट वेक्टर में कि यूनिट वेक्टर का उपयोग हम लोग डायरेक्शन को बताने के लिए करते हैं। द यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की ओर हो, वाई एक्सिस की ओर हो, जेड एक्सिस की ओर हो, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की ओर होगा तो आई कैप का इस्तेमाल करेंगे, वाई एक्सिस की ओर होगा तो जे कैप का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही अगर कोई वेक्टर जेड एक्सिस की ओर होगा तो के कैप का इस्तेमाल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट चलता है। क्या समझ में आया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो पहले तो यूनिट वेक्टर समझ में आया होगा। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स ऑलवेज 1 इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, हमेशा एक होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल किसी भी, इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, ये दो बात समझ में आ गया। म्यूचुअली वाले पे आते हैं पहले, अब यहां समझते हैं। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की ओर होगा तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए यूनिट वेक्टर जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा आपका आई कैप। अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस की ओर होगा तो उसके लिए हम लोग यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे जे कैप, रूल है। और अगर कोई वेक्टर जेड एक्सिस की ओर होगा तो उसके लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे के कैप। क्या मतलब उसका, अब समझिए। हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको बोले कि कोई बॉडी है, ये बॉडी है जो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, किधर की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, तो वेलोसिटी क्या होगा उसका, वेलोसिटी भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेलोसिटी का 2 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस की ओर चल रहा है तो हम लोग अपने मर्जी से लगा देंगे आई कैप। कोई बॉडी है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है वाई एक्सिस की ओर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, वाई एक्सिस की ओर है तो जे कैप लगा देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट चलता है। अब देखिए, अब चूंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या है, आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना। एक्स एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, वाई एक्सिस के। ये भी परपेंडिकुलर है किसके, जेड एक्सिस के। अब यदि इसमें हम लोग एक्स एक्सिस के जगह पर आई कैप का इस्तेमाल करेंगे, वाई एक्सिस के जगह पर जे कैप का इस्तेमाल करेंगे, और जेड एक्सिस के जगह पर के लिए हम लोग के कैप का इस्तेमाल करेंगे, तो एक्स वाई जेड तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ही, तो आई कैप भी क्या होगा, जे कैप के परपेंडिकुलर होगा, जे कैप भी क्या होगा, के कैप के परपेंडिकुलर होगा, आई के ही परपेंडिकुलर होगा, आई जे के, मतलब सब एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे फिजिक्स में याद रखिएगा, पूरे फिजिक्स में आई कैप
जे कैप और के कैप को ही केवल, आई कैप, जे कैप और के कैप को ही केवल म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सीधा सा है, एक्स एक्सिस की ओर कोई वेक्टर होगा तो आई कैप लगाएंगे, वाई एक्सिस की ओर होगा तो जे कैप लगाएंगे, जेड एक्सिस की ओर होगा तो के कैप लगाएंगे। अब चूंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इस कारण से आई कैप, जे कैप और के कैप भी क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर? क्लियर।